फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के एक ओवरव्यू की बात करते हैं। डिटेल में 1 बाय 1 एक वीडियो की टॉपिक से पढ़ते जाएंगे। फिलहाल ओवरव्यू में हम देखते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता आती है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद ऋग वैदिक काल आता है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है और उसके बाद महाजनपद आते हैं। महाजनपद की जानकारी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ओके, और जैन धर्म के टेक्स्ट की बात करें तो भगवती सूत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं भारत में 16 महाजनपद रहे थे एक टाइम पर, जिसका टाइम पीरियड 600 बीसी के आसपास से शुरू होता है। तो महाजनपद, ये 16 महाजनपद आप मैप में देखिए, इसमें जो सबसे महान महाजनपद उभर के आया वो था मगध। मगध में कुछ ऐसे शासक थे कि जिन्होंने दूसरे महाजनपद को हड़पा या उन पे राज किया और खुद को एक बड़ा महाजनपद घोषित किया। तो मगध आज का बिहार वाला क्षेत्र है। आप देखो यहाँ पर ये मगध है। उसके बाद इसमें जो शासन आते हैं, मगध इसमें सबसे हसीन था। इसका मतलब है हसीन हमारे लिए एक ट्रिक की तरह काम करेगा। मगध सबसे हसीन था। हा से हो जाएगा हर्यक डायनेस्टी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हा से हर्यंक डायनेस्टी, सी से शिशुनाग डायनेस्टी और ना से नंदवंश। हर्यक डायनेस्टी में आते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। इनको बोलते हैं पितृहर्ता वंश, क्योंकि इसके हर एक पुत्र ने अपने पिता को मारा था, इसलिए इसको पितृहर्ता वंश बोलते हैं। मगध डायनेस्टी की ये पहला है। हसीन से अपन याद कर रहे हैं हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदवंश। शिशुनाग का फाउंडर शिशुनाग ही था और उसका नेक्स्ट था कालाशोक और नंदीवर्धन। ये महान शासकों की लिस्ट है। उसके बाद आए थे नंदवंश, उसमें था महापद्मानंद और घनानंद। ओके, यहाँ पे जो बिंबिसार है, आगे बिंदुसार आएगा। किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं वो आगे देखेंगे। जैसे ही घनानंद का राज चल रहा था, उस टाइम पर इंडस यानी सिंधु नदी के आसपास साइरस, डेरियस और अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था महाजनपद के जस्ट बाद। ओके, ABCD से याद करेंगे, एक वीडियो में इसको पूरा देखेंगे, जिसमें साइरस और डेरियस पहले आया था, उसके बाद अलेक्जेंडर आया था पीछे, जिसको सिकंदर बोलते हैं। सिकंदर यहाँ से ये बी हमें ये रिलेट कराता है कि यहाँ से ब्यास नदी से लौटा था और बेबीलोन में जाके मर गया था। लेकिन यहाँ पर झेलम नदी पर पोरस के साथ युद्ध हुआ, जिसने अलेक्जेंडर का जो पूरे भारत को जीतने का जो सपना था वो लगभग तोड़ दिया था। हालांकि पोरस हार गया, लेकिन अलेक्जेंडर को तोड़ के रख दिया, फिर उसको वापस लौटना ही पड़ा। और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर जो एक सेनापति था अलेक्जेंडर का, वो यहीं रुक गया, बाकी सारे लोग चले गए। इसके साथ कुछ लोग रुक गए होंगे। फिर जब ये घनानंद का टाइम था और अलेक्जेंडर नॉर्थ में अटैक कर रहा था, उस समय चाणक्य ने घनानंद से बोला, चाणक्य एक पंडित था, उसने घनानंद से बोला कि विदेशी लोग अटैक कर रहे हैं, कुछ कीजिए। तो घनानंद ने सब लोगों के भरी सभा में इसको बेइज्जत किया। इसको बोला, तुम पंडित हो, जाके चींटियों को आटा खिलाओ, राजा को क्या करना ये मत समझाओ। जिससे चाणक्य ने बदला लेने के लिए ठाना और उसने एक बच्चे को देखा जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य को इसने तक्षशिला में पढ़ाया और उसको इस लायक बनाया कि एक महान शासक बन पाए। और आखिर लास्ट में यही हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक बना 322 बीसी में, जो 298 बीसी तक रहा। इसने घनानंद को हराया। और इस टाइम पर जो सेल्यूकस निकेटर यहाँ छूट गया था, वो भी कहीं ना कहीं फिराक में थे कि किस तरह से भारत में राज किया जाए। लेकिन इनका राज फिर आता ही नहीं है। जब समय बदलेगा तब आएगा। समय कब बदलेगा और कब आएगा ये मैं बता दूंगा। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वजों का कुछ पता नहीं था। इस वजह से जो कुछ इंडो ग्रीक राइटर्स हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स बताया। उन्होंने एक्चुअली बोला ये कोई चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, हमारा सैंडोकोट्स है। लेकिन इंडियन राइटर्स बोलते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद बिंदुसार है और इसके बाद सम्राट अशोक है। अब यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। यहाँ पे बिंदुसार है और यहाँ पर है बिंबिसार। एक्चुअली होता क्या है कंफ्यूजन में, कहाँ बिंदुसार या बिंबिसार, ये क्लियर करते हैं हमेशा के लिए। यहाँ पे बिंबिसार है, बी पहले आ रहा है, बिंदुसार डी बाद में आएगा। यानी हर्यक वंश में, मगध के जो हर्यक वंश था उसमें पहला शासक बी से था बिंबिसार, और बिंदुसार बाद में आएगा। अब यहाँ पर बी और बी आ ही गया है तो क्लियर करते हैं। बिंबिसार ने अपने जो रिलेशन बढ़ाए थे वो शादियों से बढ़ाए थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, शादियों से बढ़ाए थे। शादी बी से याद आएगा पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं है ये पी से हो जाएगा प्रसेनजीत की बहन कोसला, और सी से हो जाएगा चेटक की बेबी चेलना, ये लिच्छवी गणराज से थे। पी सी याद हुआ, इसका उल्टा याद करेंगे CP यानी चंड प्रदोत चेटक की बेबी चेलना, ये लिच्छवी गणराज की थी। और CP से हो जाएगा चंड प्रदोत, यानी कि अवंती के चंड प्रदोत के यहाँ इसने अपना वैद्य भेजा था। जैसे पीलिया का रोग हो गया था, जैसे वैद्य जीवक बिंबिसार ने इनके यहाँ भेजा था। अजातशत्रु से याद आएगा शत्रु यानी लड़ाई, यानी इसने लड़ने वाले 2 लड़ाई के यंत्र बनाए थे, जिसमें एक था महाशिला कंटक, जिसमें पत्थर भर के और फेंकते थे, बाहुबली में देख लिया होगा। और दूसरा था रथमूसल, एक्चुअली शत्रु से याद आ जाएगा। उदयन ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र बनाई थी, इसको मैं याद करा दूंगा, आप मत याद करो। ओके, उसके बाद यहाँ तक राजगृह चलती, कैपिटल बिंबिसार में राजगृह थी, अजातशत्रु में राजगृह थी, लेकिन उदयन ने इसको कैपिटल पाटलिपुत्र कर दिया। इसको मैं याद करा दूंगा किसने किया और क्या किया, ठीक है। इसके बाद बिंदुसार का क्लियर हो गया। बिंदुसार में से यहाँ पे बी भी आया था, तो इससे हमने ये याद कर लिया था कहीं ना कहीं इसके जो रिलेशन है वो शादियों से अच्छे हुए। यहाँ पे BD आएगा, BD आप समझ, वही पीने वाली बीड़ी। इसका मतलब क्वेश्चन ये आता है कि एंटियोकस 1 ने किसके शासनकाल ने एंटियोकस 1 से मदरा मंगाई थी बाहर से। उसका आंसर है बीड़ी, सिगरेट, मदरा, बिंदुसार। ओके, ये आपको शायद याद हो जाएगा। आप एक बार देखिए, सम्राट अशोक ये सबसे महत्वपूर्ण राजा है शुरू से ही, क्योंकि सम्राट अशोक की वजह से बहुत सारी हिस्ट्री क्लियर है, क्योंकि इसने 7 शिलालेख और 14 अभिलेख बनाए। हर पहले क्वेश्चन आता है पहले शिलालेख में क्या था, पहले अभिलेख में क्या था, ये इसमें अलग अलग परिभाषाएं थी। तो फिलहाल आप ये एग्जाम्पल देखो, ये इलाहाबाद पिलर है।
ओके, ऐसे ही 7 पिलर थे और इसमें 14 शिलालेख थे। जब इसको सम्राट अशोक को देखेंगे तो कंप्लीट करेंगे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य आपने देख लिया। अब आएंगे शुंग वंश। यहाँ पे हमें पता है कि जो रायसेन है एमपी में, वहाँ पे सांची स्तूप है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इसकी ऊपर और नीचे वाली साइड हमें ये बताती थी, ट्रिक है कि इसके ऊपर किसी को मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, इसके नीचे कुछ मिला है, किसी को मिला है, किसी को ये मिला है, और ये मंदिर को मिला था एक्चुअली, और ये भीमबेटका है, बीच में सांची स्तूप है। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड से हमने ये याद किया था कि यहाँ पे पुष्प लगे थे जिसकी सुगंध दूसरी साइड नहीं जा पा रही थी, तो इसको पुष्पमित्र शुंग ने तोड़वा दिया। तो इसके बाद कहीं ना कहीं मौर्य शासक के बाद शुंग वंश आगे जाएगा। शुंग वंश आ गया जिसके फाउंडर थे पुष्पमित्र शुंग और जिसकी कैपिटल थी विदिशा। इसका लास्ट शासक देवभूति इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि जो कर्ण वंश नेक्स्ट आएगा उसका पहला शासक वासुदेव था, तो देवभूति को हटा के वासुदेव आया। ठीक है, अब बीसी से एडी का टाइम आ रहा है, यानी वो टाइम जो वंस इन अ लाइफ टाइम आता है। बीसी से एडी का टाइम आ रहा है। ओके, बीसी से एडी का टाइम आ रहा है, मतलब ऐसा समय आ रहा है जो हमारे लिए सत्य है, क्योंकि हम हमारे लिए सत्य क्या है, एडी। बीसी तक तो हम गए नहीं, हमारे लिए 2020 चल रहा है, वो एडी है, तो सत्य टाइम आ रहा है। हमें यहाँ से याद आना चाहिए कि ये सत्यवाहन डायनेस्टी था बीसी से एडी के टाइम पर। बस इतना आप याद कर लो, इसी से मैं पूरा सत्यवाहन डायनेस्टी याद कर दूंगा। बस इतनी सी बात अगर आपने याद कर ली तो। उसके बाद मैंने आपको बोला था यहाँ पर जो सेल्यूकस निकेटर बच गया है, जो यहाँ पर एबीसीडी के अटैक के बाद अलेक्जेंडर वापस चला गया और सेल्यूकस निकेटर को छोड़ गया। इसकी बेटी की शादी, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। वो टाइम आने पर उनके अटैक होंगे, तो वो टाइम चेंज हुआ, बीसी से एडी आया, तब इनका टाइम आया और यहाँ पे इंडो ग्रीक ने अटैक किया। कैसे इनका रिलेशन इनसे है वो जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब देखें। उसके बाद शक, पहला कुषाण, ये तीनों है। कुषाण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसमें कनिष्क था और हमें पता है कनिष्क ने बौद्ध की 4थी सभा कराई थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ का कल्चर अपनाना शुरू कर दिया था। और शक जो थे, जिनको स्किथियंस बोलते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली यहाँ से वेस्ट से भगाए गए थे। कैसे भगाए गए थे, कहाँ, क्यों उन पर अटैक हुआ था, जिसके बाद मजबूरी में ये लोग भारत कैसे आए। इनके पहले शासक मोग थे, MOG, मोग, ठीक है, और इनकी कैपिटल थी सक्यम। ये सारा ट्रिक से हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सातवाहन की जो सतकर्णी था उनका शक से, सीथियन से मैट्रिमोनियल रिलेशन हो गया था। जब इसको पढ़ेंगे 5 मिनट की वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है गुप्ता साम्राज्य। फिर जैसे यूनिटी मौर्य साम्राज्य में बनी थी उसी टाइप से गुप्ता साम्राज्य में पूरी यूनिटी बननी है। गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत श्रीगुप्त से होती है। अब ये गुप्ता साम्राज्य से लेके जो चालुक्य हैं उन्होंने किस तरह से मिडिवल हिस्ट्री तक पहुंचाया भारत को, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, अभी 5 मिनट बाद देखते हैं। ओके बाय।